ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अगर ए और बी रिलेशन को बिलोंग्स करते हैं, ये हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए और बी रिलेशन को बिलोंग्स करते हैं, इसका मतलब ए बी का भाई है। हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेशन और फंक्शन के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने जो मेनली हमारे 3 टाइप के रिलेशन है उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। जिसमें जो पहला हमारा रिलेशन था वो हमारा कौन सा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब भी हम बात कर रहे थे तो वो रिलेशन जिसमें किसी सेट पे अगर वो रिलेशन स्टेब्लिश किया गया है, उसके सारे एलिमेंट्स जो भी हैं वो सेम उसी एलिमेंट के ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन में आने चाहिए, बाकी कोई और ऑर्डर पेयर भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा था सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें किसी सेट पे अगर कोई रिलेशन हम बिल्ड करते हैं तो उसको सिमेट्रिक हम तब कह सकते हैं जब उस एलिमेंट के अगर कोई भी लेट से अगर 1,1 1,2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, तो 2,1 को भी एग्जिस्ट करना होगा, किस लिए, रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ट्रांजिटिव में हमने क्या देखा था, अगर ए कॉमा बी रिलेशन के में बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी, काफी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इस पे किए थे। इस क्लास के भी स्टार्टिंग हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट सेट एक्स इक्वल टू 1, 2, 3। तो सेट एक्स में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहला तो हमारा 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, ठीक है। एंड द रिलेशन आर इज डिफाइंड इन एक्स एज आर इक्वल टू 1, 3, 2, एंड 3, 2। then minimum order pairs which should be added in relation are to make it reflexive, और दूसरा क्या है हमारा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितने ऑर्डर पेयर हम और ऐड करें इस रिलेशन में, किस लिए, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव करने के लिए और सिमेट्रिक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार रिलेशन लिख लेते हैं कि रिलेशन हमारा दिया क्या हुआ है। तो रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू 1, 3, ठीक। दूसरा हमारा ऑर्डर पेयर क्या दिया हुआ है, 2, 2, ठीक। तीसरा ऑर्डर पेयर हमारा 3, 2, ठीक है। ये हमारे 3 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव की जब भी हम बात करेंगे तो जो भी सेट का रिलेशन को हमने स्टेब्लिश किया है उसके सारे एलिमेंट्स देखेंगे, पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि रिलेशन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, 1, 1 आना चाहिए, ठीक। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 आना चाहिए, 2, 2 आना चाहिए और 3, 3 आना चाहिए। इसके बाद कोई और भी ऑर्डर पेयर आ सकते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं जैसे रिलेशन में हमारा 2, 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें 2 और कौन से ऑर्डर पेयर ऐड करने पड़ेंगे, 1, 1 और 3, 3, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिलेशन को फिर एक बार लिख लेंगे, रिलेशन इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, ठीक है। अब तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन गया। अब बाकी जो भी एलिमेंट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे, जो भी ऑर्डर पेयर दिए हुए थे, हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। क्या दिया था, 1, 3, ठीक, और क्या दिया होता, 3, ठीक। अब हमें ये रिलेशन जो हमारा कौन सा बन गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हमको सिमेट्रिक भी करना है। सिमेट्रिक करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे हम ये देख लें कि हमने कौन कौन से ऑर्डर पेयर ऐड किए हैं। सबसे पहला ऑर्डर पेयर हमने ये ऐड किया और दूसरा ऑर्डर पेयर 3, 3 को ऐड किया, इन दोनों को हमने ऐड किया है, ठीक है, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं अगर हमको सिमेट्रिक बनाना है, सिमेट्रिक के लिए हमने आपको क्या बताया था, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं, 3, 1 अगर रिलेशन को बिलोंग कर, ठीक है,
1,3 सॉरी 1,3 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 3,1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम 3,1 भी ऐड करेंगे। ठीक, और दूसरा हम देख रहे हैं ऑर्डर पेयर क्या है 3,2। इसका मतलब रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए उसका सिमेट्री ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में आना चाहिए। ठीक है, 3,2 है, इसका मतलब हम 2,3 को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये देख लें कि हमको इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ। ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ कि कौन सा ऐसा जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। दोनों बनाने के लिए कौन कौन से हमने ऑर्डर पेयर ऐड किए हैं उनका सेट हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जैसे हम लोगों ने कौन सा ऐड किया 1,1 को ऐड किया और 3,3 को ऐड किया। 1,1 3,3 सी और डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा बचा। फिर हम देख रहे हैं 3,1 को ऐड किया है और 2,3 को। तो इसमें हम देख लेते हैं 3,1 और 2,3 मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप से है, जैसे कि इसमें देख लीजिए कंसीडर अ नॉन एम्पटी सेट। नॉन एम्पटी सेट का मतलब जिसमें कोई भी ऐसा सेट वो है जिसमें एलिमेंट्स हैं वो एम्पटी नहीं है। ठीक है, और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जो हमारा रिलेशन बिल्ड होता है वो नॉन एम्पटी सेट पे ही बिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर अ नॉन एम्पटी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड एज। ठीक, ए आर पी, इसका मतलब क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू बी। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी देन आर इज। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें रिलेशन दिया हुआ है कि जो ए है वो क्या है, बी का ब्रदर है। ठीक है, बी का ब्रदर। ठीक, बी का ब्रदर। ठीक है, इस रिलेशन में कह रहा है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या ट्रांजिटिव है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही हमको चेक करना है कि ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अगर ए और बी रिलेशन को बिलोंग्स करते हैं, ये हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ए और बी रिलेशन को बिलोंग्स कर, इसका मतलब ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो हमें क्या चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए, बी कॉमा ए बी हमारा रिलेशन को बिलोंग्स करना चाहिए। इसका मतलब बी इज ब्रदर ऑफ ए। जब भी आपको प्रूफ करना हो कि रिलेशन कौन सा है तब आप एक काउंटर एग्जांपल लेके हमेशा उस रिलेशन को चेक कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ए बी का भाई है, तो कोई जरूरी तो नहीं कि बी भी ए का भाई हो, बी ए की सिस्टर भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से हमें जब हमने एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया और इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब हम लोग एक बार ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। वैसे सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम लोग एक बार ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव में क्या होगा। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर अ रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि अगर ए जो है वो बी से रिलेटेड है और ये रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है एंड बी भी सी से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए बी का भाई है और बी सी का भाई है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे जैसे काउंट इसमें एग्जांपल में अगर ए हमारा क्या है, मेल है। ठीक, और बी भी मेल है। ठीक, और यहां पे भी मेल हो जाएगा और सी को भी हम मेल कंसीडर कर लेते हैं। एक काउंटर एग्जांपल हम यहां भी चेक करेंगे कि क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर ए बी का भाई है करेक्ट है और बी क्या है, सी का भाई है। ठीक है, तो अगर ए मेल है, बी भी मेल है, बी मेल है, और सी अगर क्या हो सकता है हमारा, सी क्या हो सकता है, सी को अगर हम फीमेल भी एक टाइम के लिए कंसीडर करें, ए बी का भाई हुआ और बी सी का भाई हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, ए सी का भाई हुआ या नहीं हुआ, ए सी का भाई हुआ। कैसे हुआ,
और हम देखते हैं ए बी का भाई है, ठीक, और बी सी का, इसका मतलब दो ब्रदर हुए। और अगर हम एक लास्ट में अगर सिस्टर को कंसिडर करते हैं तो क्या हुआ, ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। इस वजह से ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशन में आएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम लोगों ने देख लिया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक। ट्रांजिटिव के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो अब हम किस पे चलेंगे, अब हम लोग का जो लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन वो है, वो हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक। इक्विवेलेंस रिलेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। जब भी बात हम करते हैं इक्विवेलेंस की, तो ये हमारा जो है सबसे कंपोजिट एक हमारा टाइप ऑफ रिलेशन है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, अ रिलेशन इज said to be equivalence relation if the given relation is, क्या होना चाहिए, पहला वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, फिर सिमेट्रिक होना चाहिए, और थर्ड क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। और ये क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक ही रिलेशन हमारा होना चाहिए, वो तीनों होना चाहिए। एक रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन वही होगा जो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन हमारा बेस्ड है इसी पे, इक्विवेलेंस रिलेशन पे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। जो हमारा सेट दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, टोटल 4 एलिमेंट्स है, ठीक। 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, हमारा पहला 1 है, दूसरा 2, तीसरा 3, और यहाँ पे एरर हो गया है, यहाँ पे ये क्या होगा 4 हमारा होगा। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट में। इसी सेट पे अगर हमने रिलेशन को एस्टेब्लिश किया तो रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू 1,2, 2,2, 1,1 और क्या दिया हुआ है 4,4, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है 4,4 और आगे भी दिया हुआ है हमें, आगे 3 ऑर्डर पेयर और दिए हुए हैं 1,3 और 3,3 और 3,2, ठीक है। ये हमारा रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें दिया हुआ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, मतलब अगर तीनों रिलेशन की बात की गई है इसका मतलब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग तीनों रिलेशन को चेक करेंगे कि हमारे चारों एलिमेंट्स पे क्या चीजें, क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो हम तीनों रिलेशन के लिए एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आने चाहिए, 1,1 आना चाहिए,
2,2 आना चाहिए, 3,3 आना चाहिए और 4,4 आना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है। दूसरी हम क्या बात कर सकते हैं, और कोई भी एलिमेंट्स आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन को बताना है तो ये 4 ऑर्डर पेयर्स हमारे रिलेशन में आने चाहिए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं ये चारों ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में दिए हुए भी हैं या नहीं। ठीक है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1,1 दिया हुआ है, ठीक, 2,2 भी दिया हुआ है, 4,4 भी दिया हुआ है, 3,3 भी दिया हुआ है। इसका मतलब रिलेशन जो हमारा क्या है, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक, रिफ्लेक्सिव तो है। अब दूसरी की बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं कि रिलेशन में हम देखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हम सेट को देखते थे कि सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ ऑर्डर पेयर में आ रहे हैं। लेकिन जब भी बात हम सिमेट्रिक की करते हैं तो हम सबसे पहले किस चीज को ध्यान में रखते हैं, रिलेशन को, कि रिलेशन में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 1,2 1,2 अगर रिलेशन में आ रहा है तो रिलेशन को सिमेट्रिक बोलने के लिए क्या आना चाहिए, 2,1 भी आना चाहिए। तो अगर 1,2 आ रहा है तो 2,1 कहां पे है, 2,1 कहीं नहीं है। इसका मतलब यही से हम कह देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब हम ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने आपको क्या बताया था, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कोई केस इसमें है भी या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो हम रिलेशन को ट्रांजिटिव मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और 2,3 कहीं भी रिलेशन में है, हमारा 2,3 रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, 2,3 भी हमारा रिलेशन में नहीं, 3,2 हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो कोई हमें मिल रही ना, इसका मतलब क्या है कि R जो है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, 1,2। ठीक है, एक बार 1,2 को भी एक बार और देख लेते हैं। 1,2 है, इसका मतलब 2,2 1,2 है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, और अगर 1,2 ने 2,3 कहीं है, वो भी नहीं है। इसका मतलब R ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन तो इसमें दिया हुआ नहीं है। तो एक बार हम लोग रिफ्लेक्सिव तो हमारा रिलेशन मिल गया है, सिमेट्रिक है नहीं, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर हमारा 1,2 है। ठीक, 1,2 के लिए क्या होना चाहिए कि 2,2 से भी कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट होना चाहिए। 2 से कौन सा ऑर्डर पेयर स्टार्ट है, बस ये है हमारा। तो 1,2 है, 2,2 है, इसका मतलब 1,2 रिलेशन में आना चाहिए, 1,2 रिलेशन में आ रहा है। ठीक, दूसरा हम क्या देखेंगे कि 3,2 3,2 अगर आ रहा है तो 2 से कौन सा और स्टार्ट है हमारा ऑर्डर पेयर, ये है 3,2। तो अगर 3,2 आ रहा है यहाँ पे और उसके बाद से 2,2, तो 3,2 हमारा रिलेशन में आना चाहिए, वो भी हमारा आ रहा है। इसका मतलब और कोई हमको एलिमेंट, अगर 1,3 की बात करें तो 3 से भी अगर कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है तो 3,3 हो गया, तो 1,3 भी हमारा रिलेशन में है और इसको हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो R है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक, R हमारा ट्रांजिटिव है, R रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा,
ऑप्शन नंबर बी, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।